गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मा बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी प्रभुनंदिनं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृतं नरो मे नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रिये व्यासो ततो जयमुद्रिये। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधे कृष्ण भगवान की, लाडले गोपाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आओ राधा रानी से प्रार्थना करें, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी वही भगवान से मिलाती है। हे लाडली मुझे भूल न जाना, हे लाडली मुझे भूल न जाना, करके दया की दृष्टि जल्दी बुलाना। सभी बोले मेरे साथ, हे लाडली मुझे भूल न जाना, 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 करके दया की दृष्टि जल्दी बुलाना। हे लाडली मुझे भूल न जाना। ताली हो राधा रानी के लिए। जय हो। जैसी भी मुशामा मैं तो तेरी हूँ तेरी, जैसी भी मुशामा मैं तो तेरी हूँ तेरी, फिर क्यों
लगाई लाडो मिलने में तेरी, फिर क्यों लगाई लाडो मिलने में तेरी। ओ सब पे करुई है करुणा, मुँह पे भी लुटाना। ये लाडली मुझे भूल न जाना, ये लाडली मुझे भूल न जाना। राधे पे तेरे मेरा जीवन चले हैं, टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले हैं। इसी आस पे मेरी जिंदगी चले हैं, इसी आस पे मेरी जिंदगी चले। कौन सी आस है? मिलेगा हमें भी एक दिल, मिलेगा हमें भी एक दिल, वास बरसाना। हे लाडली मुझे भूल न जाना, ये लाडली मुझे भूल न जाना। हे लाडली मुझे भूल न जाना। और किशोरी, अगर तुम ये सोचती हो कि तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, तो अपने निकट ही जन्म देती हमें, इतनी दूर क्यों घेरे? तेरे परेशानी के पास थोड़े काम है, हमें भी वही जन्म दे देती। इतने भक्तों को दिया है, एक मेरी ही कमी पड़ गई थी क्या? ये उलाहना मैं तुम्हें ही दूंगा। हो दूर क्यों बसाया मुझको, मेरी क्या खता है? दूर क्यों बसाया मुझको, मेरी क्या खता है? कुछ तो बता दे श्यामा, तुम्हें सब पता है। कुछ तो बता दे श्यामा, तुम्हें सब पता है। ओ जैसे भी रखना मुझको, दूर ना हटाना। हे लाडली मुझे भूल न जाना, ये लाडली मुझे भूल न जाना। करके दया की दृष्टि जल्दी बुलाना। हे लाडली मुझे भूल न जाना, ये लाडली मुझे भूल न जाना। हे लाडली मुझे भूल न जाना। राधे रानी सरकार की हे लाडली मुझे भूल न जाना, करके दया की दृष्टि जल्दी बुलाना। श्री राधा रानी बड़ी करुणावान है। जब कोई भक्त उनके श्री चरणों में जाता है तो वो ठाकुर जी से जरूर मिलाता है।
वृंदावन धाम का मर्म न जाने कोई, ये डाल डाल और पात पात पे राधा राधा हो। यूं ही नहीं ब्रजभूमि में लोग राधे राधे करते। राधा रानी बड़ी करुणावान है। किशोर जी के चरणों में भक्त लोग अपना जीवन गुजार देते हैं। सेवा तो उनकी देखो, हम लोग तो जाते हैं लाइन में लग के धक्का मुक्की करके दर्शन करते हैं, पर वहां रहने वाले भक्तों की सेवा देखो। राधा रानी के स्नान के लिए सुबह सुबह माता की सेवा लगी है, वो जल लेकर के आती है। आज तो जल के बहुत सारे साधन हो गए, शायद टंकी से जल ऊपर पहुंचाया गया है, पर नहीं, वो जल लाती है तो सिर पे गगरी धर के लेके आती है और 365 सीढ़ी चढ़ करके तब राधा रानी के द्वार पे पहुंचा जाता है। 365 सीढ़ी चढ़ के सर पे गगरी धर के लेके वो माता राधा रानी के द्वार पे जाके अगर भीड़ लगी हो तो किसी को ये नहीं कहती कि हट जाओ, जरा पीछे खड़ी हो जाती। लोग रास्ता देते तो ही आगे बढ़ते। गगरी धरती है, क्षण भर को राधा रानी को निहारती है, हाथ जोड़ के वापस चली आती है। यही रोज करनी, भक्ति तो उनकी है जो राधा रानी की सेवा में लगे हैं। एक भगत जी वहां मिले रात्रि के समय, जो राधा रानी को हवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे रात्रि में। पूछा भैया कब से सेवा करे? बोले बड़ी मुश्किल से इस महीने की सेवा में। सेवा में लगे हैं, राधा रानी की हवा कर रहे हैं, पंखा झेल रहे हैं, कुछ नहीं कहना, सिर्फ हवा कर रहे हैं राधा रानी को, पंखा झेल रहे हैं। उनके पास से चले तो एक और बैठा बराबर में, भैया चलो बाहर। तो बोले नहीं, तुम क्या करोगे यहाँ, ये तो पंखा झेल रहे हैं, हो सकता है इनको नींद आ जाए तो फिर पंखा मैं झेलूंगा। वो उनके पीछे लाइन में लगे, मुझे सेवा तो नहीं मिली, अगर किसी कारण से इनको नींद आ जाए तो राधा रानी के लिए पंखा हम झेलेंगे। और ये कोई फकीर नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों के मालिक हैं जो वहां राधा रानी के चरणों में पड़े। यूं ही नहीं बनता कोई भगवान से, ये तो प्रेम की बातें हैं, ये तो प्रेम की बातें हैं। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं। भगवान की कथा में एक छोटा सा प्रसंग आता है। उद्धव महान ज्ञानी है, भगवान के चचेरे भाई हैं और भगवान के बड़े मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। पर जब भी भगवान प्रेम की बातें करते हैं तभी उद्धव जी अपने ज्ञान के अहम को आगे रख देते हैं। तत्व ज्ञानी है, भगवान बार बार समझाए पर उसकी समझ में ना आए, तब ठाकुर जी ने निर्णय लिया कि इसे तो एक बार ब्रजभूमि भेजना ही पड़ेगा, तब समझेगा, ऐसे नहीं समझ सकता। माँ ने एक रोज उद्धव से कहा, उद्धव तू तो लल्ला का गहरा मित्र है, जरा पूछ कन्हैया से उसे क्या समस्या है। क्यों मैया, क्या हुआ? देव की मैया कहने लगी, मैं जब भी कन्हैया को अकेले में देखती हूँ मुझे रोता हुआ मिलता है। उद्धव जी गए, जाकर के पूछा, कन्हैया क्या बात है, तुम रोते रहते हो? माँ बड़ी परेशान है। उद्धव कहने लगे, कन्हैया मुझे बता, मैं तेरा दुख दूर करूंगा। भगवान मन ही मन मुस्काए, चलो कोई साथी तो मिला जो हमारा भी दुख दूर करे। सब संसार का दुख हम दूर करते, भैया हमारा तुम कर दो। क्या दुख है? बोले दुख ये है कि ब्रजभूमि में जो मेरी गोपियां हैं वो मुझे बार बार याद करके रोती है। अब उधर वो रोती है, इधर मुझे रोना आता है, संबंध इतना गहरा है।
अरे उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो, जरा समझाओ उन्हें कि मुझे याद करना छोड़े, पार ब्रह्म परमात्मा को याद करें। उद्धव कहने लगी मैं समझा तो आऊं, पर वेद की भाषा क्या वो जानेंगी? वो तो गांव की गंवार आदमी, उनको मैं कैसे समझाऊंगा? भगवान के दिल को बड़ी चोट लगी, कहने लगे रे उद्धव मेरी गोपियों को गंवार कह करके उनका अपमान मत करो। तुम एक बार जाओ तो सही, कोशिश तो करो। भगवान के कहने पर उद्धव जी तैयार हो गए चलने को। रथ तैयार किया, जाने लगे तो भगवान ने कहा देखो जिस रूप में तुम जा रहे हो इस रूप में तुम्हें कोई वहां बात भी ना करे। क्यों? बोले यही तो ब्रज की खास बात है। जो प्रेमी होते हैं ना वो अहम भाव से भरे हुए व्यक्ति से बात नहीं करते। प्रेमी तो प्रेमियों से ही बात करते हैं। एक काम करो मेरा पीतांबर ले जाओ, तुम्हें ब्रज में आज्ञा मिल जाएगी। भगवान जी ने अपना पीतांबर दिया और उद्धव जी लेकर के ठाकुर जी का पीतांबर रथ पे बैठ करके चल दिए। ब्रज भूमि की स्थिति अलग है, अब वहां त्योहार नहीं मनते। अब तो सब लोग राधा कृष्ण का नाम जपते हैं। सुबह सुबह घर घर से राधे राधे कृष्ण कृष्ण की आवाज आती है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और राधा रानी के भाव कैसे हैं? मैं देखूं जिस और सखी रे, मैं देखूं जिस और सखी रे, सामने मोरे सांवरिया। मैं देखूं जिस और सखी रे, मैं देखूं जिस और सखी, सामने मोरे सांवरिया। सामने मोरे सांवरिया। ओ मैं देखूं जिस और सखी रे, मैं देखूं जिस और सखी, सामने मोरे सांवरिया। सामने मोरे सांवरिया। जय हो। जय हो। श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने तुझको जोगन बनाया। प्रेम का प्याला अमृत बनाया। प्रेम का प्याला अमृत बनाया। प्रेम के रंग में प्रेम के रंग में तू
सखियां कहती हैं क्या, रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर हर दुख सहना है, दुख सह सह कर चुप रहना है, दुख सह सह कर चुप रहना है। कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी पी के मुख से बांसुरिया, पी के मुख से बांसुरिया, हो मैं देखूं जिसे और सखी रे, मैं देखूं और सखी सामने मोरे सावरिया, हो सामने मोरे सावरिया, हो सामने मोरे सावरिया। सामने मोरे सावरिया। उद्धव जी का प्रवेश हुआ। उद्धव जी गए ब्रजभूमि में। राधा रानी से कहा, किसी सखी ने, आज कोई ब्रज में आया है, कहा आने दो, जो भी है अगर हमारा अपना है तो यहीं आएगा और अपना नहीं है तो दूर ही रहेगा, आने दो। उद्धव जी सीधे पहुंचे हैं ब्रजभूमि में, तो देख करके उद्धव को सब ग्वाल वाले दौड़ पड़े, हमारा कन्हैया आया, हमारा कन्हैया आया, हमारा कन्हैया आया। दौड़े पर कान्हा जी नहीं थे। किसी से पूछे, भैया मुझे नंद बाबा के घर जाना है, कौन हो भाई? उद्धव जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण का भ्राता हूं, मां से मिलने आया। सबकी आशा टूट गई और सबने इशारा किया, इधर से चले जाओ भैया, जिधर से ये नाला आ रहा है। ये नाला कहां से आ रहा है भैया? इधर कोई सरिता है, कोई नदियां है? बोले नहीं, ये नंद बाबा के घर से नाला चला आ रहा है। क्यों, वहां कोई कुआं है? एक ग्वाला रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए। क्या हुआ, रोते क्यों हो भैया? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? अरे नहीं भैया, रोता स्थिति से हूं। माँ दिन रात रो रही है, रोती रोती अंधी हो गई बेचारी। वो गैया दिन रात रो रही है, जिन्हें ठाकुर जी नहलाया करते थे, चराया करते थे, उनके आंसुओं की धार नाला बन करके बह रही है। उद्धव जी सोचने लगे, हे प्रभु, इतना भी रहे, ऐसे कोई रोता है कि आंसुओं का नाला बह गया? ब्रज की ये भाव देखे तो रथ से नीचे उतर गए, और जैसे रथ की धरा रथ से नीचे उतर के ब्रज की रज पर पैर रखा, तो नाले को देख देख करके चल रहे थे। चलते चलते ठोकर लगी, ठोकर लग के धरती पे गिर गए। तो जैसी धरती पे गिरे तो रज की कण कण से आवाज आ रही है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उछल के खड़े हुए, ये क्या, मेरे कानों में क्या आवाज आई? एक छोटा सा बालक लेके चला, आओ मेरे साथ में तुम्हें लेके चलूं। नंद बाबा माँ यशोदा के पास ले गए। रात भर बहुत बातें की, बहुत। मैया थकती नहीं, आज सोना भूल गई अपने बेटे की बातें बताते बताते।
जब सारी रात बीत गई, उद्धव जी को लगा रे कन्हैया तो कितना निष्ठुर है, कैसे छोड़ के चला गया ही नहीं, दोबारा पलट के देखा तक नहीं, खुद पर गुस्सा भी कर रहे हैं, मुझे उसे ही लेके आना चाहिए था यहाँ, ये ठीक नहीं किया। आधा ज्ञान समाप्त हो गया। सुबह हुई, 3 बजे होंगे, भोर की पावन बेला। नंद बाबा ने कहा इस बालक को थोड़ी देर सो भी जाने दो। जैसे ही सोने की तैयारी हुई, कानों में एक आवाज आ गई। भगवान जी उन गोपियों की आवाज के पीछे पीछे चले, ये आवाज कहां से आ रही है? भैया खुद जाके देखो। तो वृंदावन की पावन धरा पे गए, देखा सारी गोपियां भगवान को पुकार रही, कन्हैया तुम कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? तो पहले तो किसी ने उद्धव जी को अंदर जाने ही नहीं दिया, पर उद्धव जी जबरन सबके बीच में बढ़ के, ठहरो ठहरो, सुनो कुछ मेरी भी सुनो। एक सखी ने कहा महाराज कौन हो, कहां से आए? बोले मैं भगवान का संदेश लेकर के आया हूं। संदेश? ओह डाकिया है, क्या संदेशा है? मैं तुम्हें कुछ ज्ञान सिखाने आया हूं। बोले हमें नहीं सीखना, तुम सिखाने तो आए पर हमें सीखना नहीं है, तुम अपने घर जाओ, हम जिस हाल में हैं ये ठीक है। उद्धव को लगा कि यहां कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। अरे मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। गोपी कहने लगी अपनी दुकान कहीं और जाके लगाओ, यहां ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? एक सखी ने कहा हम हैं प्रेम दीवानी और वो है प्रेम दीवाना, उद्धव हमें ज्ञान की तुम चर्चा नहीं सुनाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा है वो मतवारा श्याम। इस तन में मेरे योग का अरे कोई नहीं ठिकाना, हम हैं प्रेम दीवानी और वो है प्रेम दीवाना। अरे तुम समझो तो सही, देखो जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक भगवान नहीं मिलते। एक गोपी ने कहा अच्छा क्या है तत्व ज्ञान, हमें बताओ जरा तत्व क्या है, हम तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं आपसे। बोले सुनो, एक देह है, एक देही है, एक आत्मा है, एक प्रकृति है। तुम जीव आत्मा बनकर के संसार में जीवन मरण के चक्कर में पड़े हो। अगर मुक्ति चाहिए तो भजन करो, उस सच्चे परमात्मा का भजन करो। एक गोपी ने कहा मुक्ति किसे कहते हैं, किस चीज का नाम मुक्ति है? बोले मुक्ति उसे कहते हैं जहां ना दुख हो ना सुख हो, न जय हो ना पराजय हो, न लाभ न हानि, न आज की चिंता न कल की चिंता। गोपियां कहने लगी हो गया या इससे आगे भी कुछ मुक्ति है? अरे तुम भगवान के द्वार पर रहोगे। गोपियां कहने लगी तुम भगवान के द्वार की बात करते हो, भगवान हमारे द्वार पर रहते हैं। हमने भगवान को अपने आंगन में माखन खाते देखा, तुम भगवान के पास जाने की बात कहते हो। जो मुक्ति देने वाला है वो भगवान मेरे पास रहता है, हमारी शरण में रहता है, उसने हमारी शरण प्राप्त की है। या ब्रज में मुक्ति भी दासी बनकर घूमे,
प्रेम दीवानी होकर मुक्ति श्यामा श्याम चरण रज चूमे, या ब्रज में भक्ति मुक्ति भी दासी बन घूमे। इस ब्रज में तो मुक्ति भी दासी बन के घूमती है। किसी प्रकार से हमें भी शरण ले लो। भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा, तुम सच्चे मालिक को देखो, सच्चे मालिक को याद करो। एक सखी ने कहा, इसे राधा रानी के पास ले चलो। गए उद्धव जी राधा रानी के पास। एक सखी ने कहा, राधे देखो जरा कौन आया है, ये हमें ज्ञान सिखा रहा है। राधा ने कहा, अच्छी बात है, सीख लो। संसार में कोई कुछ सिखाता है तो सीख लेना चाहिए। उद्धव जी राधा रानी से कहने लगे, देवी तुम किस श्याम के नाम की रो रही हो, जिन्होंने तुम्हें पलट के देखा तक नहीं। राधा रानी ने कहा, ये तो अपनी अपनी सोच है, ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। आप कहते हो उसने कभी पलट के देखा नहीं, और हम कहते वो कभी हमसे दूर गया ही नहीं। तो हमारे साथ साथ रहता है, हमारे अंग संग हमारा श्याम रहता है। नजर में फिरता रहता है, नजर से बात होती है, जब जी करता है हमारा मुलाकात होती है। वो तो यहीं रहता है 24 घंटे। तो फिर रोती क्यों हो? रोने का कारण ये नहीं है कि वो हमारे पास नहीं, तो रोने का कारण क्या है? रोने का कारण यह है कि जिस कार्य के लिए मेरा नारायण चला है वो कार्य हम क्यों नहीं कर पाए। धर्म के रास्ते पर हम यहीं रह गए, वो आगे निकल गए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म कुल खोए, नारायण के प्रेम में आओ सुध बुध अपनी खो। नारायण के प्रेम में अपनी सुध बुध भूल करके जब भाव से भगवान को रिझाता है, भगवान जरूर सुनते हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे उद्धव जी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे हो कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित्ते लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया बोलो सभी पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज के गुजारा करेंगे।
राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 श्याम राधे 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 बना मेरे श्याम अपना बना तेरे बिन मेरा कौन भला। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे। और बाबा उन्हें प्रेम डोरी से हम बात करके सदा अपने दिल में बसाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बात करके सदा अपने दिल में बसाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे हो जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बैठ के गुजारा करेंगे। सारी गोपियां पुकारने लगी, ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बताओ में ब्रिज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बैठ के गुजारा करेंगे। राधा रानी ने जो मुरली निकाली और मुरली निकाल के लगी राधे रानी मुरली बजाने, तो मेरे ठाकुर जी द्वारिका छोड़ करके राधा रानी के पास आके बैठ गए, क्योंकि मुरली तो राधा कृष्ण दोनों इकट्ठे बजाते हैं ना, अकेले नहीं बजाते। पास आके बैठ गए। उद्धव जी को देखा कोई राधा के पास बैठा है, भीड़ के बीच से गुजरते गुजरते कभी इधर गिर जाते कभी इधर गिर जाते, मिट्टी मिट्टी हो गए। और जैसे ही राधा रानी के पास पहुंचे तो देखा राधा रानी के बराबर में मेरे श्याम सुंदर जी विराजमान है। भोले बाके बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। अब तो उद्धव जी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर पीछे देखा तो प्रत्येक गोपी के पास भगवान खड़े हैं। प्रत्येक गोपी रिझा रही है अपने मालिक को, माखन खिला रही है, मना रही है, रिझा रही है, बातें कर रही है। अब तो उद्धव जी पागल से हो गए, जिससे भी बात करे कोई उद्धव से बात ही ना करे। चारों तरफ ढूंढे, देखे चारों तरफ भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। अब तो चरणों में गिर गए और गिर के कहने लगे, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे बंधन मिटाया करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही अब वो बंधन मिटाया करेंगे। उन्होंने नचाए थे उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे,
मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में खेती पुकारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज के गुजारा करेंगे। लताओं में पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज के गुजारा करें। बोली बाकी बिहारी लाल की, राधे कृष्ण भगवान की। उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर गए। रे प्रभु, तुम ही नारायण हो, तुम ही परमपिता परमात्मा हो, तुम ही सत्य सच्चिदानंद आनंद भगवान हो, मुझे वहां क्यों नहीं बताया आपने? भगवान कहने लगे मैं वहां बताता तो तू भरोसा नहीं करता, भरोसा नहीं करता, इसलिए तुझे प्रमाण दिखाना चाहता था, इसलिए तुझे यहाँ भेजा। चलो मेरे साथ। उद्धव जी कहने लगे अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, अब तो मुझे यहीं ब्रिज में ही रहना है, अब मुझे नहीं जाना। क्यों क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मैं मान गया कि जहां प्रेम है वहीं भगवान है। आप वहां नहीं, आप यहाँ हो, और जहां जहां संसार में प्रेम होगा वहीं वहीं सदा सदा भगवान रहेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सुदामा चरित्र की पावन कथा को श्रवण करें। सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, गुरुकुल में साथ पढ़े, भगवान ने मित्रता की। सुदामा ने कहा मित्र बराबरी के होते हैं, मैं गरीब तुम राजा। भगवान ने अपनी तरफ से मित्रता का हाथ बढ़ाया। सुदामा से कहा घबराओ नहीं, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरा साथ दूंगा। वही सुदामा जी गरीब हो गए पर भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। भजन करते हैं पर कुछ मांगते नहीं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, घर में 4 बच्चे, और गरीबी ने दम तोड़ रखा है, भूखे प्यासे रहते, पर कभी भगवान से ये नहीं कहते हे भगवान मुझे कुछ दे दो। क्यों? हम लोग इतना सा भजन करते, इतना मांग लेते हैं, भगवान देते जरूर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, देते हैं। पर सुदामा जी पूरे संसार के इकलौते ऐसे भक्त हैं जो भगवान से कुछ मांगते नहीं, सिर्फ भजन कर रहे। मेरा काम है भक्ति करना, मेरा काम है भगवान की आराधना करना, मेरा काम है मालिक को रिझाना मनाना, मांगना मेरा काम नहीं। केवट के पास भगवान श्री राम गए, जब परले पार उतर गए तो केवट से कहा केवट मांगो क्या चाहते? केवट ने कहा महाराज मांग तो बहुत थी, चाह बहुत थी कि जिस दिन भगवान मेरे द्वार से गुजरेंगे मैं ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, बहुत सी मांग थी। पर प्रभु आप आए, आपने आते ही मुझसे मांग लिया, मांगी ना आपने मुझे से मांग लिया, और मुझसे मांग के मुझे अपने से बड़ा बना दिया, क्योंकि मांगा तो बड़े से जाता है। अब अगर वापस मैं आपसे मांगूंगा तो फिर तो मैं छोटा बन जाऊंगा, इसलिए आपने मुझे बड़ा बनाया, तो अब तो बड़ा ही बना रहने तो मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। ये केवट की बात। भगवान ने कहा मैं फिर भी देना चाहता हूं, मांगो। बोले मांगूंगा नहीं। कुछ दे सकते हो तो पितृ पार कर दो, मेरे पितरों को पार कर दो। भगवान ने कहा किए। और कुछ? बोले महाराज एक और कार्य कर दो। क्या? पितृ तो पार कर दिए, पर लोग कहेंगे कि अपने अपने लिए मांगा। जिस नगरी में मैं रहता हूं वो सब लोग परले पार होने चाहिए, वो भी परले पार कर दे। ये सूत्र भागवत जी का कहता है, ये रामायण का सूत्र है जो हमें ज्ञान देता है। कहता है कि भगवान का भक्त जिस घर में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी पिछली और 21 पीढ़ी अगली सबसे ही परले पार हो जाती है। बोली बाकी बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की।
ऐसे सुदामा जी कुछ मांगते नहीं। रुक्मणी, एक बार भगवान भोजन कर रहे, आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी ने पूछा, महाराज क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले, मेरा मित्र सुदामा दुखी है, बच्चे भूखे हैं। महाराज, आपके होते हुए आपका मित्र दुखी, उसे कुछ देते क्यों नहीं? बोले, वो मांगता भी तो नहीं। तो क्या जो मांगेगा नहीं उसको दोगे नहीं? जो नहीं मांगता उसे तो ज्यादा देना चाहिए। आप कैसे प्रभु हो? भगवान ने कहा, रुक्मणी, जब उस भक्त के लिए मैं क्यों ना कोशिश करूंगा जिसके लिए खुद लक्ष्मी कोशिश कर रही है, उसके लिए मैं क्यों नहीं कोशिश करूंगा? भगवान जी गए साधु का रूप बना करके और सुशीला को समझाया कि तेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, और वो बार बार उन्हें याद करते रहते, ये गया क्यों नहीं हुआ? सुशीला को लगा कि आज तक मुझसे नहीं बताया कि भगवान हमारे मित्र हैं। सुशीला ने भजन करते हुए सुदामा के पास जाकर के प्रार्थना की, आपसे शिकायत है, पति पत्नी कोई भेद नहीं छिपाते, पर आपने क्यों छिपाया? क्या भेद छिपाया? कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपने क्यों छिपाया? भगवान कहने लगे, रे वो तो, सुदामा जी कहने लगे, वो तो बचपन की दोस्ती, स्कूल की दोस्ती कौन याद रखता है? नहीं प्रभु, आप जाओ, एक बार तो मिल के आओ। सुदामा ने कहा, मिल के आऊं कैसे? मित्र के पास जाने के लिए कुछ भेंट होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, कैसे जाऊं? सुशीला के पास तो कुछ नहीं था बेचारी के। उसने अपनी सखी सहेलियों के घरों से थोड़े थोड़े चावल के दाने लिए, 3 मुट्ठी चावल हुए, पोटली में बांधा, सुदामा को दे दिया, जाओ ये ले जाओ और मेरे भगवान से कहना कि तेरी गरीब भाभी की भेंट है। सुदामा जी लेकर के 3 मुट्ठी चावल चले। महाराज, रास्ता बड़ा लंबा, भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त कैसे आएगा मेरे पास। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, रास्ते बड़े कठिन। द्वारिका में गए, नगर नगर में घूमते घूमते और जाकर के द्वारिका पहुंचे। पूछा, मेरा कन्हैया रहता है यहाँ? बड़ी मुश्किल से लोग हंसते रहे, क्योंकि फटी हालत बेचारे की। बड़ी मुश्किल से किसी ने बताया द्वारिकाधीश के महलों का पता। द्वार पर गए तो वहां द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। बहुत मुश्किल, रात्रि हो गई, रात्रि से सुबह हो गई। भैया जरा मेरे कन्हैया को कह दो कि उनका मित्र आया है सुदामा। तुम्हारा बचपन का साथी, बचपन का मित्र आया है। नुक्कड़ पे बहुत मजाक बनी। सुदामा जी आज भगवान के द्वार पर पहुंचे, पर कोई अंदर नहीं जाने दे रहा। बड़ी मुश्किल से पहरेदार बदले, दूसरे पहरेदार आए। पहरेदारों ने कहा, भैया तुम कौन हो? अरे जरा जाओ भैया, मेरे कन्हैया से कहना उनका मित्र आया है सुदामा। अब वो भी पहरेदार ऐसे बेचारे अपना काम धंधा करते इधर उधर घूमते घूमते गए भगवान के पास। इतनी देर में सुदामा को लगा शायद भगवान आना नहीं चाहता। तो इधर से तो सुदामा जी दरवाजे से वापस चल दिए, और उधर से भगवान को जैसे पता चला सुदामा आए तो दौड़ पड़े। सुध बुध भूल गए अपनी। नंगे पैर सुदामा आए तो भगवान भी नंगे पैर ही दौड़ पड़े सुदामा को लेने के लिए। द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी नहीं मिले। जब सुदामा जी नहीं मिले, द्वारपालों से पूछा, कहाँ है मेरा मित्र? महाराज क्षमा करना, हम ही नहीं पता वो आपका इतना गहरा मित्र है। अरे बताओ मुझे, कहाँ है मेरा मित्र?
इशारा किया, इस गली की ओर निकल गई महाराज। भगवान से रहा न गया, रोने लगे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे है खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सुदामा के लिए ताली बजाइए, ये मित्रता के लिए ताली बजाइए, जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हो। बन के हमदर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया। बन के दर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यार अपनों से किया जाता तूने, लोग कहते हैं तू पराया था, लोग कहते हैं तू पराया था। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। और सुदामा जी बीच नुक्कड़ पे जा रहे, भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा। सुदामा ने पलट के देखा, भगवान सुध बुध भूल गए सुदामा जी, और दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के कलेजे से लग गए। भगवान ने मुखमंडल पकड़ा और अपने मित्र को निहारने लगे, कहने लगे, रे सुदामा, इतना जल्दी वापस भी चल गया। सुदामा कहने लगे, तुमने आने में देर जो कर दी। भगवान ने कहा, मैंने? अरे देर तो तूने की है, मैं कब का राजा बना बैठा और तू आज आया मेरे पास मिलने। देर तो तूने की। रथ में बिठा के लेकर के घर चले। लोग सोच रहे हैं ये कौन था,
जो फटी हालत में आया और भगवान जिसके अंक से लिपट गए, ये कौन है? पता चला ये कोई सुदामा ब्राह्मण है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दियो ना, नैनन के पग जल से पग धोए। भगवान इतने रोए, सुदामा के चरण धोने के लिए जल भी ना लगाया, आंसुओं से ही चरण पखारे। महाराज सुदामा को सुंदर कपड़े पहनाए, भोजन करने लगे तो सुदामा को बच्ची याद आ गई। भगवान ने 3 मुट्ठी चावल छीन करके 2 मुट्ठी चावल खाए तो 2 लोक की संपदा सुदामा के हिस्से में डाल दी। जब तीसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज सारा प्रसाद अकेले ही खा जाओगे, हमें नहीं दोगे। लेकर के वो चावल सबको बांटे, ये प्रसाद है, लो भक्त का प्रसाद। देवता कहने लगे मैया आपका धन्यवाद, एक लोग तो आपने बचा लिया, वरना भगवान तो इतने निहाल हो जाते हैं, भूल जाते हैं सुध बुध, आज सब कुछ लुटा देते सुदामा पर भगवान किसी पर यूं ही नहीं लुटाते। सुदामा को सब कुछ दे दिया, पर सुदामा लेने के बाद भी भजन कहाँ करता है? कुटिया में बैठ के, घास फूस की कुटिया में बैठ के वहां भजन करता है, ना कि महलों में बैठ के भजन करता है। हमारे पास अगर कुछ जरा सा भगवान दे दे, हम भजन करना छोड़ देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं। पर सुदामा कहता है नहीं, ये जिसने दिया उसी का है, मेरा काम भक्ति करना। सुदामा जी चले और भगवान कहते हैं मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। मेरे साथी को मेरे प्यारे, तू जहाँ में सदा मालो माल रहे। तू जहाँ भी मालो माल रहे, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे दोस्त लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे दोस्त लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बोलो भक्त और भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की। भगवान जब देते हैं तो ढेरों के ढेर देते हैं। जीवन सुदामा जैसा बन जाए, भगवान के भरोसे, भगवान के चरणों में निश्चित, तो हमारा जीवन भी पवित्र होता है। श्री भागवत कथा के अंतर्गत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये परम मंगलमय भगवान की पावन कथा सुना रहे हैं, जिसमें कल आप सबने रुक्मिणी का विवाह श्रवण किया। सत्यभामा, जंबावती, इनके वंश में आगे इनकी वृद्धि होती है, संतानें होती है। अनिरुद्ध जी आते हैं
उषा अनिरुद्ध की बड़ी सुंदर कथा भागवत जी के अंतर्गत आती है। जरासंध युद्ध की कथा, जरासंध वध होता है भीम के द्वारा, वो भी कथा भागवत जी के अंतर्गत आती है। और कौरव पांडवों का महाघमासान युद्ध, महाभारत की पावन कथा, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण देते हैं, वो बड़ी निर्मल कथा भागवत जी की। यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगता है, आपस में यदुवंशी लड़ भिड़ करके समाप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने परम धाम की यात्रा पर निकलते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जो भगवान के साथ रहेगा, जो भगवान का नाम बजेगा, उसे काल नहीं कर सकता। 7 दिन में मृत्यु की देवी हमें डसती ही डसती है। ये श्राप हम सबको लगा है, हम भी 7 दिन में मरेंगे। तो 7 दिन कौन सा होगा हमारा दिन, ये निश्चित करके रखो। हम किस दिन मरने चाहिए, है ना? सोमवार को मरे कि मंगल को मरे, बुध को मरे कि विपतवार को, शुक्रवार को मरे कि शनिवार को, या फिर इतवार को। वैसे तो इतवार की छुट्टी होती है, इतवार में कौन मरे, पर छुट्टी यहाँ है वहां नहीं, ये भी याद रखना। मृत्यु अवश्यंभावी है, पर मरना किस चीज का होता है? मरना होता है जैसे हम नए कपड़े, पुराने कपड़े उतार के नए वस्त्र धारण करते, ऐसे ही पुराना शरीर उतार के नए शरीर धारण करते हैं। पर जिनका नाम सदा सदा रहता है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे जगत में हमारा नाम रहे। कहीं मैंने पढ़ा था कि 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, 10 साल में ऐसे काम कर जाओ कि दुनिया 100 साल तक याद रखे। बस वही जीवन बढ़िया, अच्छा जीना, बढ़िया जीना। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब तक सख्त में डसने आ रहा है, इसलिए अपनी सदगति का रास्ता निकालो। गुरुदेव की आज्ञा पा करके और गुरु के बताए हुए रास्ते से राजा परीक्षित अपने शरीर से निकल करके बाहर खड़ा होता है। विमान आता है, विमान में बैठ करके परम धाम की यात्रा पर निकलता है। और इधर तक्षक आकर के राजा परीक्षित के शरीर को डंस मारता है, क्योंकि कोई भी काल का नियम हो, वो शरीर को खंडित कर सकता है, हमारी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा अजर है, अमर है, सदा नित्य निरंतर रहने वाली है। भोली बाके बिहारी लाल की, श्री राधे कृष्ण भगवान की। आइए कथा को तो यही विराम देते हैं। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को ये परम भागवत की कथा सुना रहे हैं। कथा को यही विराम देते हैं और दोबारा अगली बार फिर भगवान की पावन चरणों में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी भगवान की कृपा होगी, दोबारा फिर आपकी नगरी में भागवत की पावन कथा आएगी। भोली बाकी बिहारी लाल की।